अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 5 हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है एंड द चैप्टर नेम इज़ स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने लिक्विड के KMT के पॉइंट्स को डिस्कस किया था और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के डिफरेंस को समझा था। ठीक है, और आज हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी तीन जो फोर्सेस हैं हमारे पास, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, इन तीन को जो है वो डीपली डिस्कस करने जा रहे हैं कि आया ये फोर्सेस बनती कैसे हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनती हैं और इनका मैकेनिज्म हमारे पास क्या, और एग्जाम्पल के तौर पर भी हम इनको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास मौजूद है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है, तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस में हमारे पास दीज फोर्सेस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय जर्मन फिजिस्ट थे जिन्होंने ये फोर्सेस जो है हमें डिस्कवर करवाई थी, जिनका नाम हमारे पास क्या था, फ्रिट्ज लंदन, और इन्हीं के नाम पर ये जो है ये फोर्सेस हैं जिनको हम लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस का नाम देते हैं। ठीक है, दीज फोर्सेस एग्जिस्ट अमंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान ही ये फोर्सेस पाई जाती हैं, यानी कि कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हो, हमेशा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान ही लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस मौजूद होती हैं। सच एस मैंने कुछ जो है एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, H2 है, Cl2 है, Br2 है, और फोर्थ हमारे पास एग्जांपल है CH4 की एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे H2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, ये होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और ये पॉलीडायटोमिक मॉलिक्यूल्स में एक दो से ज़्यादा जो है वो एटम्स मौजूद हैं, लेकिन ये भी हमारे पास क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। डायपोल मोमेंट के अंदर हम लोग ये डिस्कस करके आ चुके हैं कि जब हम मॉलिक्यूल की सिमेट्री चेक करते हैं, दोनों अगर हमारे पास सेम हो, दोनों की साइड सेम हो, तो वो क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो इसी तरीके से CH4 भी जो है हमारे पास क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पर मैंने दो मॉलिक्यूल्स आपके सामने, दो एटम्स आपके सामने शो किए हैं। एक हमारे पास है Cl, दो Cl के जो गैसेस के जो एटम हैं हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, और जब ये आपस में कोलाइड करेंगे, ठीक है, जब ये आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे थोड़ी देर के लिए, तो जब ये करीब आते हैं तो याद रखिएगा कि इनके दरमियान जो हमें पता है कि एटम्स के दरमियान जो है बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है और साइडों पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसी तरीके से इस एटम के अंदर भी क्या होगा, साइडों पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। या फिर हम एग्जांपल और अच्छे तरीके से कर लें N2 के मॉलिक्यूल की। ठीक है, ये नाइट्रोजन का एक एटम है, ये नाइट्रोजन का दूसरा एटम है। ठीक है, नाइट्रोजन हमारे पास हमें पता है कि कहाँ मौजूद होती है, हवा के अंदर मौजूद होती है। तो हवा के अंदर जो है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस किस तरीके से एक्ट करती हैं कि ये जो दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक तरफ पर शिफ्ट कर जाते हैं और दूसरी तरफ पे क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो शिफ्ट कर जाता है, और कुछ इस तरीके से इन दोनों के दरमियान जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बन जाती है और ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कौन सी फोर्सेस जनरेट होती हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो हैं वो जनरेट होती हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव साइन आपस में कनेक्ट हुआ और हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बनी, तो इसकी नतीजे में हमारे पास कौन सी फोर्सेस जनरेट हुई, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है वो जनरेट हुई। याद रखिएगा कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ओनली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हमारे पास पाई जाती हैं, पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान ये नहीं होती। तो फैक्टर्स देख लेते हैं। तो फैक्टर्स हमारे पास क्या है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं साइज ऑफ एटम के, यानी जितना ज्यादा साइज ऑफ एटम होगा उतनी ज्यादा लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हमारे पास एक्ट करेंगी। ठीक है, यानी कि मान लो कि हमारे पास कुछ एटम दिए हुए हैं, जैसे कि हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, ये तीन जो है हमारे पास मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, F2, Cl2, Br2 और I2। इन तीनों में से अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस किसके दरमियान होंगी, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि आयोडीन के दरमियान सबसे ज़्यादा लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होंगी, क्योंकि ये
तमाम के तमाम मैंने आपके सामने कौन से लिखे हैं, हैलोजेंस लिखे हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से आगे ये हमारे पास लाइन चली जाती है। और ऊपर से नीचे जब हम लोग आते हैं तो हमें इस चीज़ के बारे में पता है कि जैसे हम टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारे पास साइज ऑफ एटम जो है वो इंक्रीज होता जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो साइज ऑफ एटम जो है हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जितना ज्यादा साइज ऑफ एटम होगा उतनी ज्यादा हमारे पास क्या होंगी, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होंगी। दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं नंबर ऑफ एटम्स के। किसी भी मॉलिक्यूल के दरमियान, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है तो उसके दरमियान जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं वो ज़्यादा होंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कुछ मॉलिक्यूल्स लिखता हूं, जैसे कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH4, एक मॉलिक्यूल है C2H6, एक मॉलिक्यूल है C4H10 और एक अदद मॉलिक्यूल है हमारे पास C6H14। ठीक है, तो अगर मैं इनमें से मैं पूछूं कि इनमें से लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस किसके अंदर सबसे ज्यादा होंगी, तो आप इनमें से देख के बआसानी बता सकते हैं कि C6H14 के अंदर हमारे पास जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं C6H14 के दरमियान ये सबसे ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा मौजूद है। जो CH4 और C2H6 है ये हमारे पास जो है मीथेन और इथेन गैस मौजूद है। यही हमारे पास कहाँ मौजूद होती है, सुई गैस के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, हमारे घरों के अंदर जो मीथेन गैस आती है उसके अंदर ये दोनों गैसेस मौजूद होती हैं। जबकि अगर हम ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन जो है हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में मौजूद होती है। आपने लाइटर्स के अंदर देखा होगा कि लाइटर्स के अंदर हमारे पास लिक्विफाई जो है वो ब्यूटेन गैस मौजूद होती है। गैस को हम लिक्विफाई करके कहाँ डालते हैं, लाइटर्स के अंदर डालते हैं या फिर सिलेंडर्स के अंदर हम लोग उसको भर देते हैं, तो ये लिक्विफाइड फॉर्म है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि C6H14 तो ये क्या है, हमारे पास गैसोलीन है और गैसोलीन को ही हम क्या कहते हैं, पेट्रोल भी कह सकते हैं। तो ये नेचुरली हमारे पास क्या होता है, लिक्विड की फॉर्म के अंदर होता है। ब्यूटेन को हम लिक्विड की फॉर्म के अंदर खुद ढालते हैं और जो मीथेन और इथेन है ये तो नेचुरली ही हमारे पास गैसेस की फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो अगर आप देखें कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं तो जो मैटर है वो अपनी स्टेट भी चेंज कर रहा है, गैस से लिक्विड, लिक्विड से जो है वो सॉलिड की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक नहीं है, हम दूसरा फैक्टर ये पढ़ रहे हैं कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं नंबर ऑफ एटम्स के। जिस भी मॉलिक्यूल के दरमियान के अंदर नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा होंगे उसके दरमियान लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है वो सबसे ज्यादा मौजूद होंगी। ठीक है, आई होप के लंदन डिस्पर्जन फोर्स आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की तरफ। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी जो है ये बहुत ही इजी चीज है। दीज फोर्सेस एग्जिस्ट अमंग टू पोलर मॉलिक्यूल। ये जो है कौन से मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती हैं, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं। एंड सेकंड पॉइंट मैंने आपके सामने क्या लिखा है, द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इज अबाउट 1% ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। पिछले लेक्चर के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूं कि जितने भी प्राइमरी बॉन्ड्स होते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इनमें सबसे वीकेस्ट बॉन्ड हमारे पास कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। और कोवलेंट बॉन्ड के सिर्फ 1% होती है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, 1%, 0.1% लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। और अगर हम यहां बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ 10% होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि प्राइमरी बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं जबकि सेकेंडरी बॉन्ड्स हमारे पास वीक होते हैं। तो याद रखिएगा कि द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इज अबाउट 1% ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के सिर्फ 1% के बराबर ही ये होती है। अब होता क्या है, डायपोल के ज्यादा गहराई के अंदर मैं नहीं जा रहा, ज्यादा डीप नहीं जा रहा, बस सिर्फ इतना आपको बता देता हूं कि डायपोल डायपोल का मतलब क्या होता है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर दो पोल जनरेट हो जाएं और दो पोल जनरेट होने की वजह से एक पर पार्शियल पॉजिटिव और एक पर पार्शियल नेगेटिव साइन आ जाए, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। अब मान लो कि हमारे पास जो वाटर है
वाटर की अगर हम बात करें, वाटर को अगर हम ब्रेक करें HOH, ठीक है, इस तरीके से ये वाटर का हमारे पास मॉलिक्यूल है। अब वाटर के अंदर हमारे पास किन दो चीज़ों के मिलने से वाटर बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बनने से, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ने वाटर के साथ क्या की हुई है? कोवलेंट बॉन्डिंग की हुई है, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग की हुई है। लेकिन याद रखिएगा कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर कम होती है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये ऑक्सीजन जो है अपनी तरफ ज़्यादातर खींच के रखता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इसी तरीके से एक मॉलिक्यूल के ऊपर दो पोल जनरेट हो जाते हैं और उस मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान ही एक फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। मैंने आपके सामने एक मॉलिक्यूल बनाया है, जैसे कि यहाँ हमारे पास क्या है, एक HCl का मॉलिक्यूल है। ये HCl के मॉलिक्यूल के दरमियान जो है हमारे पास क्या हुई है? कोवलेंट बॉन्डिंग हुई है। लेकिन क्लोरीन के मॉलिक्यूल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर होती है क्लोरीन की, वो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। इस वजह से क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच के रखता है, जिसकी वजह से क्लोरीन हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इसी तरीके से एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल दूसरे क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ जो है आपस में जुड़ जाता है। देखो, जैसे हम नॉर्मल अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो HCl कभी आपने जो है अपनी लैब्स के अंदर देखा होगा, तो वो हमें बल्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा बॉटल के अंदर मौजूद होता है। तो उसके अंदर क्या सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता है? नहीं, ऐसे लाखों की करोड़ों की तादाद में मॉलिक्यूल उस बॉटल के अंदर मौजूद होते हैं। तो वो जो मॉलिक्यूल है वो आपस में जुड़े होते हैं थ्रू दीज इंटरेक्शंस या थ्रू दीज फोर्सेस, जिसको हम डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का नाम देते हैं। एक HCl का मॉलिक्यूल दूसरे HCl के, यानी ये Cl का मॉलिक्यूल H+ के मॉलिक्यूल के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, जिसको हम सेकेंडरी बॉन्ड कहेंगे और जिसको हम डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। इसी तरीके से ये चेन चलती जाती है, चेन चलती जाती है। इस तरीके से एक और H+ का मॉलिक्यूल आएगा और यहाँ पर Cl का मॉलिक्यूल होगा, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और इस तरीके से ये चेन चलती जाती है। लाखों की तादाद में मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं और आखिर में हमारे पास पूरा का पूरा जो है वो फॉर्म हो जाता है, जिसकी जो कि हमें बल्क के अंदर जो है वो सामान जो लिक्विड है वो नजर आ रहा होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, समझने वाली बहुत सिंपल चैप्टर है। बस सिर्फ कॉन्सेप्ट आपने देखने हैं और आपने भी समझना है इस चीज़ को कि किस तरीके से जो है कॉन्सेप्ट हमारा लग रहा है। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, आई होप कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है सबसे इसकी स्ट्रेंथ वाइज बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है। क्या होती है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है इन तीनों के दरमियान, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले के हिसाब से 10% होता है, ठीक है। यानी इसकी स्ट्रेंथ जो है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इज अबाउट 10% ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के मुताबिक इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले 10% होती है। इससे हमें ये अगेन क्या पता चलता है कि प्राइमरी बॉन्ड और सेकेंडरी बॉन्ड के दरमियान कितना बड़ा ह्यूज फर्क हमें नजर आ रहा होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती किस तरीके से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन H+ ऑफ वन एटम, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन का होना उसमें लाजमी है। H+ आयन H पॉजिटिव ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन कंबाइन विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, किसके साथ कंबाइन हो? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब कंबाइन हो तो अनदर मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल का हमारे पास H पॉजिटिव और दूसरा मॉलिक्यूल के जो एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? तो यहाँ 3 मैंने आपके सामने लिखे हैं। एक होता है क्लोरीन, एक होता है ऑक्सीजन और एक होता है हमारे पास नाइट्रोजन। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने HF का मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है, हाइड्रोजन के एग्जाम्पल के तौर पर H2O का मॉलिक्यूल है और
NH3 के मॉलिक्यूल, इन तीनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, HF का एक मॉलिक्यूल, ठीक है, ये HF का दूसरा मॉलिक्यूल, हुई भी इन दोनों के दरमियान भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन इनके ऊपर भी क्या होते हैं, चार्जेस जनरेट होते हैं, यानी ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमारे पास कहाँ एग्जिस्ट होती है, बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल, ये दो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट आप कर लें। एक और पॉइंट आप लिख लें, इट इज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन, इसको डॉटेड लाइन से जो है वो डिनोट किया जाता है, ठीक है। यहां पर मैंने आपके सामने एग्जांपल HF के मॉलिक्यूल की एग्जांपल बनाई है, HF का मॉलिक्यूल बनाया है, ये H के ऊपर क्या है, हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव साइन, फ्लोरीन के ऊपर क्या है, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन के ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये एक HF का मॉलिक्यूल ये दूसरे HF के मॉलिक्यूल से जुड़ता है और इस तरीके से ये चेन जो है हमारे पास क्या होती है, चलती जाती है और इस तरीके से हजारों HF के मॉलिक्यूल जो है आपस में कंबाइन होते हैं और इनके दरमियान कौन सी फोर्स लग रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है। इसी के अलावा एक और एग्जांपल मैंने आपके सामने ड्रॉ की है वाटर के मॉलिक्यूल की। अब ये HOH, ठीक है, एक वाटर का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब एक वाटर का मॉलिक्यूल इस दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पूरा का पूरा एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, ये तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल है। इस तरीके से इन दोनों के दरमियान जो है वो बॉन्डिंग हुई है और बॉन्डिंग डॉटेड लाइन से हुई भी है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट लिखवाया, इट इज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन। तो डॉटेड लाइन के थ्रू इनके दरमियान जो है वो बॉन्डिंग हुई भी है और इस तरीके से बल्क में बहुत सारे लाखों करोड़ों की तादाद में जो है वो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़ते जाते हैं और हमें जो है वाटर जो है वो एक मॉलिक्यूल की शक्ल में कंडेंस फॉर्म के अंदर, ग्लास के अंदर हम पानी हम देखते हैं तो उस पानी के अंदर, उस ग्लास के अंदर करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O के। तो इस तरीके से हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है किसी भी मॉलिक्यूल के दरमियान, ठीक है। तो ये तीन जो मेन फोर्सेस थी हमारे पास, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डायपोल इंटरेक्शन। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।